जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज चरंजन जय यशोदा जय व्रज चरंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 28। कुंती महाराज की प्रार्थनाओं में से हम लोग पढ़ रहे हैं। सभी श्लोक को दोहराएंगे। मन्ने त्वां कालम ईशानां अनादि निधनं विभुम् समचरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः मन्ये त्वां कालम् ईशानां अनादि निधनं विभुम् समचरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः मन्ये त्वां कालम् ईशानां अनादि निधनं विभुम्
समचरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। कोई दोहराएगा? मन्ये त्वां कालमीशानां मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनिधनं विभुम् अनादिनिधनं विभुम् समचरन्तं सर्वत्र समचरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनिधनं विभुम् समचरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनिधनं विभुम् समचरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। तात्पर्य। कुंती देवी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह से जानती थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में वास करने वाले हैं। श्री भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे अच्छे तथा बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उन्हीं के द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम दुख क्यों भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिसके कारण हमें इस समय कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही समस्त कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। अतएव वे परम नियंता भी है। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही दुख का कारण है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे श्री भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य मनुष्य जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव श्री भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख और दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि
भगवान सर्वव्यापी है, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं। और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तो अभी ये जो कुछ श्लोक है कुंती महारानी की स्तुतियों में से बड़े ही सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें से भी आने वाले कुछ श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। मन्ने त्वाम कालम ईशाना। कुंती महारानी कहते मन्ने मैं मानती हूँ, त्वाम आप दो, कालम ईशाना आप काल के भी स्वामी हो, यानी काल आपके अंतर्गत कार्य करता है। अनादि निधनम विभुम। अब अनादि निधनम, अनादि जिसका कोई आदि नहीं और जिसका कोई अंत भी नहीं, ऐसे विभु यानी महान आप हो। कुंती महारानी कहती कि मैं मानती हूँ ऐसा। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पांडवों की माता कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को काल कह रही है, काल कहकर संबोधित करती है। और जैसे तात्पर्य में हमने पढ़ा कि प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि वो ये अच्छी तरह जानती थी कि यह जो व्यक्ति है यानी कृष्ण, ये कोई मेरा भतीजा नहीं है या कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण सत्य, पूर्ण ब्रह्म, साक्षात परमात्मा भगवान है। कुंती महारानी इस बात को अच्छे से जानती थी और इसीलिए वो कहती है कि मन्ने मैं मानती हूँ कि आप ही काल हो, काल भी आपके नियंत्रण में ही कार्य करता है। इसलिए अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि इसीलिए कृष्ण को यानी भगवान को शाश्वत समय अर्थात काल भी कहा जाता है। और अब कुंती महारानी मन्ने त्वाम क्यों मानती है? क्योंकि जीवन भर यानी कृष्ण भगवान के बचपन से लेकर तो अभी बड़े होने तक कुंती महारानी ने उनको देखा है, उनके सारे अद्भुत कार्यों को उन्होंने देखा है, उसको जानती है, सुना है, कुछ चीजें देखी भी है उन्होंने। इसीलिए वो ये कह रही है कि आप ही साक्षात्कार हो। जब कोई अनुभूति करता है, जब कोई जानता है, जब कोई देखता है, तभी तो किसी के बारे में कुछ कहता है। अब कुंती महारानी अपने अनुभव के आधार पर, अपने साक्षात्कार के आधार पर इस बात को कह रही है कि आप साक्षात्कार हो। अभी उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। अब देखिए जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद समझाए कि यही भगवान श्री कृष्ण जिसको कुंती महारानी काल कह रही है, ये परमात्मा रूप में हर एक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। हर एक व्यक्ति के रूप में, हर एक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है और साक्षी के रूप में कार्य करता है। भगवान हमारे
हर कार्य को साक्षी रहते हैं। हम जो बोलते हैं उसको भी वे साक्षी है, हम जो करते हैं उसको भी वो साक्षी है। ये उनका कार्य है। परमात्मा रूप में वो अनुमंता है। एक तो हमारे कार्य को अनुमति देना और दूसरा हमारे हर कार्य को, हर बातों को साक्षी बने रहना, ये वो करते हैं। तो कुंती महारानी इस बात को समझती है कि यही भगवान हर एक जीव के हृदय में विद्यमान है, जो साक्षी के रूप में कार्य करता है। और इसीलिए वो कहती है कि परमात्मा यानी भगवान, कृष्ण और काल, इनमें कोई अंतर नहीं है। मन्ने त्वा, मैं मानती हूँ, आप ही काल हो, आप ही काल आपके आधीन चलता है और आप ही अभी आप ही काल हो। ऐसे क्यों कहा? एक जगह ये कहा जा रहा है कि काल भी आपके नियंत्रण में कार्य करता है, दूसरी जगह कहते हैं कि आप ही काल। काल का कोई आदि है, काल का अंत होने वाला है। भगवान का कोई आदि है, भगवान का कुछ अंत होने वाला है। जिसका इसलिए आगे केवल काल ईशा नाम, काल ईशम ऐसे कहकर वो नहीं रुकती है, तो वो दूसरा शब्द क्या है? अनादि निधनम। जिस प्रकार से आपको आदि नहीं और अंत नहीं, उसी प्रकार से ये जो काल है उसको भी आदि नहीं, अंत नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि आप काल ही हो, आप भी काल। इसलिए अंतिम लाइन में तात्पर्य के प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। समझते हैं काल यह एक ऐसी शक्ति है भगवान की कि इस भौतिक जगत के हर वस्तु का वो क्षय कराते जाती है। ये काल का काम है, काल का प्रभाव। वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, यहाँ तक कि ये जो भौतिक जगत प्रकृति हम देखते हैं वो भी काल के चंगुल में, उसका भी क्षय होते चलता है। ये काल का प्रभाव है। अब काल सभी का क्षय कराता है, लेकिन काल का क्षय होता है, काल का क्षय कभी नहीं होता। वो अन्यों का क्षय कराता है लेकिन उसका अपना क्षय नहीं होता। जिस प्रकार से भगवान अनादि निधनम, आदि और अंत नहीं, काल का भी कोई आदि नहीं, अंत नहीं। काल के प्रभाव से समस्त वस्तुएं, चीजें क्षय होते जाती है, लेकिन काल स्वयं कभी भी क्षय नहीं होता है। हम कहते हैं ना, बेड़ वाया कलोला। हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, समय हमको बर्बाद कर रहा है। ये समझने जैसी बात है। हम कहते हैं हम समय बर्बाद करते हैं, जैसे अभी टीवी के सामने बैठकर समय आबाद हो रहा है लेकिन वास्तविकता में समय बर्बाद नहीं हो रहा है। समय के द्वारा हमारा जो समय, हमारा जो जीवन समय मिला है हमको, वो हम बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे? इसलिए काल को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? अहम कालोस्मि, मैं ही काल। एक जगह भगवान कहते हैं गीता कि मैं ही काल हूं, अहम कालोस्मि। अब कुरुक्षेत्र में भगवान क्यों कहे कि कुरुक्षेत्र में हमने देखा कि एक लोग यहाँ से जा रहे हैं काल के मुख में और दूसरे बाहर आ रहे हैं। क्षय करना काल का कार्य है। भगवान ने काल के प्रभाव से इन सबको पहले ही मार दिया। अहम कालोस्मि, अक्षय काल होता है, काल का कभी भी क्षय नहीं होता है। अभी अन्य जगह पर 11वें अध्याय में भी भगवान एक जगह पर कहते हैं गीता में, वो क्या कहते हैं कि अहम कालोस्मि लोकम क्षयं कृतः, समस्त लोगों का क्षय करने वाला काल मैं हूं। कालम कलयता अहम, मैं ही वो काल हूं जो सभी का दमन करता हूं,
सभी को दमन करने वालों में काल मैं ही हूँ। भगवान जो ऐश्वर्य विभूतियों में भगवान बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसमें वो कई जगह पर इस बात को भगवान प्रकट करते हैं। अब ऐसे बलशाली काल का सामना कोई भी नहीं कर सकता। देवी देवता नहीं कर सकते, मनुष्य नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। काल सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार परिणाम देता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि यह काल जैसे परमात्मा साक्षी होता है वैसे ही प्रकार से ये काल भी साक्षी है। आज 4:05 पर मैंने इनको गाली दी, किसी ने नहीं सुनी, नहीं सुनी, काल उसका साक्षी है, भगवान उसके साक्षी है। समझ रहे हो? यानी काल ऐसा साक्षी है जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है। अब कई बार जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया कि हम लोग को देखिए, अरे मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने किसी को बुरा नहीं कहा, किसी से बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं। ये प्रभुपाद जी का ही वाक्य, ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारे कर्म कई बार भूल जाते हैं, क्या कहा क्या किया ये हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो साक्षी है वो बराबर याद है, काम को याद रहता है, क्या किया, कब किया, कैसे किया, कहाँ किया, और उसके अनुसार काल के माध्यम से सुख और दुख उस व्यक्ति को या जीव को प्रदान किए जाते। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं कि उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम दुख क्यों भोग रहे, ऐसे कभी नहीं। गलती से कभी नहीं किया, इसका पैसा उसके अकाउंट में जा सकता है, लेकिन इसका कर्म उसके अकाउंट में कभी नहीं जा सकता। ये काम पक्का है। ये जो काल का जो हिसाब किताब चलता है वो बड़ा पक्का चलता है। भगवान वो परमात्मा रूप में सभी के हृदय में साक्षी के रूप में विद्यमान है, तो सभी चीजों को वो बराबर ध्यान में रखते हैं और उसके अनुसार सुख और दुख हर व्यक्ति को प्राप्त होते रहता है। कहने का सीधा तात्पर्य क्या है कि हमारे हर कार्य का बराबर बराबर फल हमको मिलता है, न कम न ज्यादा। तो ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है कि मेरे को ही सबसे ज्यादा मिल रहा है। जितना हमने भरा है उतना हमको वापस मिल रहा है, ये समझना चाहिए। आप प्रभुपाद जी तात्पर्य के आधार पर और समचरंतम सर्वत्र इस दूसरे लाइन के आधार पर दूसरे विषय को छेड़ते हैं। वो क्या कहते हैं कि अब इस भौतिक जगत में जीव आते हैं और हर जीव को यानी हम लोग आते हैं और हमें आंशिक स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे आज का उदाहरण क्या है, ज्वलंत उदाहरण, मैच देखना है कि सत्संग में जाना है, स्वतंत्रता है हर जीव को। कोई भक्त गीता लेकर सामने आता है, लेना नहीं लेना, उसको हकार देना आपकी स्वतंत्रता है। भगवान कभी भी आपको मंदिर में खींच के नहीं लाएंगे, जबरदस्ती लाकर बैठ के यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा। ये स्वतंत्रता हर चीज के बारे में जीव को दी गई। और प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं कि इस आंशिक स्वतंत्रता का जो लोग दुरुपयोग करते हैं वो काल के द्वारा दंडित होते हैं। मतलब क्या है? स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का मतलब हुआ कि भगवान के कहे के अनुसार नहीं चलना। जैसे भगवान ने बताया गीता में, भागवत में, उसके अनुसार नहीं चलना, ये अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना। भगवान कहते हैं मन मना भव, अपना मन मुख में लगा, हम अपना मन कहाँ लगाते? टीवी में लगाते।
भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो, हम किसी और की पूजा करने लगते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो, हम जाके बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोगों को उनके हाथ पैर पड़ जाते हैं, भगवान के हाथ पैर। तो भगवान ने बताया उसके अनुसार हम नहीं चल रहे। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जब हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो दुख हमको मिलेगा काल के द्वारा। काल के द्वारा हमको दंडित किया जाएगा। अब मजे की बात इसमें क्या होती है ना कि अज्ञान के कारण कई बार हम लोग ये चीज समझ ही नहीं पाते। कई बार हम लोग ये चीज समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों हो रही है, कष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि अज्ञान होता है। गीता भागवत भगवान के बारे में हम लोग नहीं जानते। कई बार हम लोग कहते हैं अरे कैसे जीना है, ये मेरा सवाल है, माझा प्रश्न है, कसं जगायचं, मैं जीऊँ, क्या खाना, क्या पीना, क्या करना, वो सब मेरा है, भगवान का क्या समझ। अब प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ये बुरे बच्चे हैं। कहने तात्पर्य ये बुरी संतान है, ये अच्छी संतान है। हम सब आखिरकार किसकी संतान है, भगवान की संतान है। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो एक प्रकार से भगवान की बुरी संतान बन जाते हैं। और जब हम इस प्रकार से करते हैं, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे सोचते हैं, ऐसे जीते हैं, तो फिर काल के द्वारा चलते हैं। अब दूसरी ओर पैराग्राफ में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि अच्छे बच्चे भी होते हैं। सभी बच्चे तो बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी बच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं, उसका अच्छा उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं। अब सदुपयोग करते हैं मतलब क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की आज्ञा के अनुसार वे जीवन जीते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, तो उसको पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? बख्शीश। बख्शीश क्या मिलता है? भक्तों का सबको मिलता है, लेकिन बख्शीश क्या मिलता है उसको? पुरस्कार क्या मिलता है? भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने से वर्तमान जीवन में ही वो सुख और शांति का अनुभव करता है। पिछले श्लोक में हमने चर्चा की। एक दूसरी चीज, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की शाश्वती उसको प्राप्त हो गई। ये सबसे बड़े पुरस्कार। ट्रॉफी मिलना पुरस्कार नहीं, लेकिन ये सबसे बड़े पुरस्कार है। इसलिए करना क्या चाहिए हमको? भगवान के अच्छे बच्चे बनना चाहिए। उसी प्रकार जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हुए अच्छे संतान बनते हैं, उनको अच्छा संतान कहा जाता है, उनको पुरस्कार मिलता है। और जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, भगवान के कहे के अनुसार नहीं चलते, तो वे काल के द्वारा दंडित होते हैं, अलग अलग प्रकार के दुखों से, कष्टों से त्रस्त होते हैं। ये सीधी सरल बात। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों आते हैं। जब बहुत ज्यादा दुख आते तो समझ लेना चाहिए हमने झंडे भी बहुत सारे गाड़े हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, समचरंतम सर्वत्र, क्योंकि भगवान शाश्वत है, काल के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, स्वयं भगवान। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि सभी कुछ इस जगत में, भौतिक जगत में जो कुछ भी चल रहा है, वो काल के नियंत्रण में चल रहा है, काल के प्रभाव में चल रहा है, भगवान के प्रभाव में चल रहा है। हम नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है? कोई कहता है कि मैं भगवान की भगवत्ता को नहीं मानता, मैं भगवान के इस प्रभाव को या भगवान की इस शक्ति को मैं नहीं मानता हूं, तो ठीक है, नहीं मानेगा
तो फर्क क्या पड़ेगा भगवान को? जितनी बदमाशी करेंगे उतना दंड तो अवश्य पाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, पाएंगे जरूर। तो हमारे मानने का और हमारे न मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। शास्त्रों में यदि बताया गया है और भगवान यदि कह रहे हैं तो वो चीज है, वो बात है। अब देखिए, काल के भीतर सब कुछ चल रहा है, फिर भी जो काल की समझ होती है ना, वो हर व्यक्ति के लिए, हर स्थान के लिए अलग अलग होती है। अब कोई कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो कितने काल जीता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उससे ज़्यादा बैक्टीरिया का जीवन नहीं होता। अभी देखो, समझ क्या रहे हैं हम, कैसे सब कुछ काल के प्रभाव में चल रहा है। अब वो 2-3 घंटे के समय में उसका भूतकाल भी होता है, उसका भविष्यकाल भी होता है, उसका वर्तमान भी होता है, 3 घंटे। अब दूसरा, हम मनुष्य, हमारे पास कितना समय होता है? ऑन एन एवरेज पकड़ लो 100 साल, चलो मान लेने में क्या है, भले ही 100 साल ना हो, मान लेने में क्या है, तो 100 साल जो मान लो, 80, इस 80-100 साल में हमारा भी भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल जो चल रहा है, वो तीनों काल है। कुछ कर्म पीछे पहले हुए हैं, कुछ और हो रहे हैं, कुछ आगे होंगे, चलो। अब उसके बाद ब्रह्मा जी, उनके पास कितना समय, कितना था? करोड़ों साल है। उनका भी भविष्य है, वर्तमान है और भूतकाल है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है ना, होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इस सृष्टि में सारी चीजें, सब कुछ काल के नियंत्रण में, प्रभाव में चलता है। और इस काल के प्रभाव से ही भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल आता है। नहीं तो होता, हम स्कूल में भी नहीं पढ़ते 6 स्टेज, 6 का 6 काल, भूत, भविष्य, वर्तमान। काल के प्रभाव के कारण ये उत्पन्न होते हैं। अब सोचिए, ये तीनों काल क्यों आते हैं? हमारा भूतकाल क्यों है, हमारा भविष्य काल क्यों है, हमारा वर्तमान काल? कभी सोचा? ये कुंती महारानी बता रही है, बराबर हम लोग उस पॉइंट पर आएंगे, समचरंतम सर्वत्र। क्योंकि हम लोग शरीर बदलते रहते हैं, इसलिए हमारा भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। जैसे इस शरीर में भी जब तक है तब तक हमारा भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल रहता है। ये शरीर छोड़ने के बाद जब hamaरा दूसरा शरीर बनेगा तब भी हमारा भूतकाल, वर्तमान काल फिर से चालू होगा। भूत, वर्तमान, भविष्य पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए हमको, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में जितने सारे हैं वो सभी शरीर बदलते हैं, उनमें परिवर्तन होते हैं। इसलिए इन 3 चीजों को, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान को हमें फेस करना, सामना करना पड़ता है। अब दूसरी ओर देखिए, समचरंतम सर्वत्र, भगवान सर्वत्र है। अब भगवान सर्वत्र है तो क्या भगवान का शरीर बदलता है? इधर अलग है, उधर अलग है। हम लोग इधर धोती कुर्ता पे, घर पे जीन्स पैंट पे, और कहीं कुछ है। लेकिन भगवान अपने शरीर को कभी नहीं बदलते। भगवान का शरीर बदलता है, भगवान शरीर ही नहीं बदलते। क्यों? भगवान का शरीर दिव्य और आध्यात्मिक है, उनको शरीर बदलने की जरूरत नहीं, हमको शरीर बदलना पड़ता है। ये जीव में और भगवान में
अंतर बताया गया है एक प्रकार से। अनादि निधनम विभुम समचरंतम सर्वत्र। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो अपने घर में नहीं हो सकते, यहीं पर हो सकते, लेकिन भगवान यहाँ बैठे हैं तो कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं। उनके लिए ये लिमिटेशंस है नहीं, इसीलिए हर बार शरीर बदलने के कारण हम लोगों का नया भूतकाल, नया वर्तमान काल, नया भविष्य काल बनते रहता है। और इसी प्रकार से काल हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर चीज में, हर स्थिति में परिवर्तन कराते रहता है। समझ रहे बात कि काल के कारण ये परिवर्तन होते रहते हैं। भगवान के लिए काल लागू नहीं होता है, इसीलिए काल हमने क्या कहा, पहले हम समझ रहे थे काल अन्यों को क्षय कराता है, लेकिन उसका अपना कभी क्षय ये नहीं होता है। अजोपि सम अव्ययात्मा भूताना ईश्वरो परम। भगवान का, भगवान अर्जुन को कहते कि अर्जुन अपितु मैं अजो, मेरा जन्म, मैं अजन्मा हूं लेकिन फिर भी जन्म लेता हूं, मेरा अंत नहीं है फिर भी मैं अप्रकट हो जाता हूं। लेकिन भगवान इनसे क्या समझाते हैं कि ये मेरा बार बार अप्रकट होना, प्रकट होना, ये मैं खुद अपनी आत्म माया, मैं अपनी आत्म माया से करता हूं। हम लोग कैसे करते हैं, अपने कर्मों के कारण प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हम लोग वैसे प्रकट नहीं होते। हमारा जन्म हमारे कर्मों के कारण होता है, हमारा मृत्यु भी हमारे कर्मों के कारण होता है, पुनः जन्म भी हमारे कर्मों के कारण होता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, प्रकृतित्वम अधिष्ठात्राय, कि मेरी जो आत्म माया है उनके द्वारा मैं बार बार प्रकट होता हूं, अप्रकट होते रहता हूं। भगवान का शरीर सच्चिदानंद होता है, उसमें क्षय होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब भगवान का शरीर सच्चिदानंद अंकित है। सत मतलब शाश्वत, शाश्वत का क्या मतलब होता है वैसे ही बना रहता है। भगवान की उम्र कितनी है, 16, नित्य नवीन। भगवान नित्य 16 साल के ही रहे, लेकिन कुरुक्षेत्र में उनका उम्र कितना था, 125 प्लस, लेकिन थे 16 साल। इधर 70 साल का आदमी टेबल नहीं उठा पाता है, भगवान ने औरत का पहिया 125 में उठा दिया था, इतने आसान के साथ। क्या समझते हैं लोग, भगवान का शरीर हम जैसे हड्डी मांस की थैली नहीं, वो दिव्य है, आध्यात्मिक शरीर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सत शाश्वत होता है उनका शरीर, कभी नष्ट नहीं होता है। हम कहते हैं अरे उस आदिवासी ने भगवान को तीर मार दिया, भगवान चले, लेकिन ऐसे नहीं। भगवान किसी न किसी कारण को लेकर अपने आप को अप्रकट करा देते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं, जो हमारे जैसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं उन लोगों को भ्रमित कर देते हैं, उन लोगों को भ्रमित करने के लिए। क्योंकि किसके सामने प्रकट होना है और किसके सामने प्रकट नहीं होना है, ये अधिकार भगवान ने अपने पास रख लिया है, वो हमको नहीं दिया है। तो किसको कौन किस चीज से भ्रमित होगा ये भगवान अच्छे से जानते हैं। इसको पद चाहिए, उसके सामने बराबर पद हिलाते हैं, इसको पैसा चाहिए, उसके सामने पैसा हिलाते हैं। किसी को उनके पास आने से रोकना है तो ऐसी लीलाएं करेंगे कि वो जैसे दुर्योधन अंतिम तक नहीं समझ पाया, विश्व रूप सामने प्रकट करने के बाद भी नहीं समझ पाए। तो ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए ही भगवान ऐसे कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी वो इच्छा होती है मुझे भगवान के पास में।
भागवत में एक संवाद है, कयाधु और नारद मुनि का संवाद। ये वो समय है जब कयाधु का अपहरण करके ले जाते हैं इंद्र, तब नारद मुनि रोकते हैं और कयाधु को लेकर अपने आश्रम में चले जाते हैं। और क्योंकि कयाधु बड़ी ही सात्विक बुद्धि की स्त्री होती है, वो कुछ प्रश्न करती है और उन अनेक प्रश्नों में कयाधु का एक प्रश्न होता है कि भगवान नारायण इतने सामर्थ्यशाली है, इतने उनमें दिव्य गुण है, फिर वो असुरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बर्ताव क्यों करते हैं? वो असुरों से द्वेष क्यों कर, असुरों का वध क्यों करते हैं, द्वेष क्यों करते हैं? तब नारद मुनि उनको समझाते हैं, वो कहते हैं कि जो नारायण है, जो भगवान है, जो कृष्ण है, वो कभी किसी से पक्षपात नहीं करते, कभी किसी से द्वेष नहीं करते, कभी किसी को वध नहीं करते, मारते नहीं, बल्कि इन असुरों के ही कर्म ऐसे होते हैं कि वो अपने आप ही भगवान को अपना शत्रु समझ लेते हैं। नारायण वो अपने आप ही भगवान से द्वेष करने लग जाते हैं। हालांकि आप बताइए कौन से असुर के साथ भगवान ने द्वेष किया? भागवत में कोई भी आप असुरवध उठाइए और उसमें देखिए कि भगवान इसका बड़ा ही द्वेष करते थे। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हर बार शिशुपाल से मिलते थे, जबकि उनको पता था कि ये 99 बार गाली देगा मेरे को और फिर चुप हो जाएगा, लेकिन भगवान ने कभी अपना रास्ता नहीं मोड़ा। हम लोगों को अगर न चाहने वाला कोई भक्त सामने दिखे तो हम लोग तुरंत कल्टी मार देते। भगवान ये कर सकते थे शिशुपाल के सामने, लेकिन जब भी शिशुपाल का उनका सामना होता है, भगवान उतने ही प्रेम के साथ उसके सामने जाते और वो उतने ही द्वेष के साथ भगवान को गालियां देता। भगवान सुनते हैं और वो भी भगवान को पता था कि 99 बार ये बोलेगा, 100 पूरा नहीं करेगा, मुझे 99 गाली सुननी है, ये चला जाएगा, मैं भी अपने रास्ते से। मेरे जैसा बुद्धिमान होता तो कहता अरे गालियां सुनने को जाना ही क्यों है उधर, वो उस प्रोग्राम में है क्या, मुझे वहां पे जाना ही है। सिंपल चीज है, लेकिन भगवान की इन बातों को हम कहीं पर नहीं देखते। इसलिए नारद मुनि कहते हैं भगवान कभी भी किसी से द्वेष नहीं करते, उल्टा असुरों के ही कर्म ऐसे होते हैं कि वे स्वयं ही भगवान का द्वेष करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान का शरीर के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शाश्वत होता है, बदलता नहीं है। सच्चित पूर्ण ज्ञान है, चित्त यानी पूर्ण ज्ञान। हमारे शरीर में पूरा ज्ञान होता है, होता है दिव्यांग कहते हैं, हाँ मला माहिती है तुझे मार्क्स कैसा लेते, अरे कैसे जानते हैं? नहीं हो सकता। ये सिर्फ भगवान ही सर्वज्ञ, भगवान ही जान सकते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है सर्वज्ञ। पूर्ण ज्ञान में भगवान सभी के हृदय में, मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब जानते हैं। आगे क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, सब जानते हैं भगवान। भगवान ये भी जानते हैं कि मैं बैठकर यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आगे क्या झंडा करेगा वो भगवान जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। आपसे मुझसे भी बेहतर वो जानते हैं। सच्चित पूर्ण ज्ञान में हर स्थिति का, परिस्थिति का, जीव का उनको पूरा ज्ञान होता है। और सच्चित और आनंद, उनका शरीर पूर्ण आनंदमय होता है। उनका कभी घुटना नहीं दर्द करता, सर नहीं दर्द करता, पैर नहीं दर्द करता, पूरा शरीर आनंदमय है। अब अगर हम लोग पूछे तो कितना हमारा शरीर आनंदमय है, तो ये आनंद उसमें वैसे तो कुछ रखा ही नहीं है। कुछ समय के लिए ऐसे लगता है कि आनंद है, लेकिन वो तो है। लेकिन भगवान के शरीर को सच्चित आनंद में कहा जाता है। हमारे शरीर को क्या कहा जाता है? सत, शाश्वत। भगवान का शरीर हमारा असत। बचपन में कितना क्यूट दिखता था, सब उठा उठा के गोदी में देते थे, अब कोई पूछता भी नहीं। असत। अब ज्ञान में भगवान का शरीर संपूर्ण ज्ञान, हमारा शरीर अज्ञान से भरा हुआ है।
इसलिए हम कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, मैं अज्ञान के अंधकार में मेरा जन्म हुआ है, गुरुजी कृपा करो इससे बाहर निकालो। ये हमारे शरीर की अवस्था है। और भगवान का शरीर आनंदमय है, हमारा निरानंद। इस शरीर में कोई आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे लगे रहते हैं। तो ये जीव और भगवान का बीच का अंतर एक प्रकार से कुंती महाराज समझा रही है। लेकिन अब एक बुद्धिमानी का सवाल इसमें आता है, कैसे माने? मनने त्वा। अब कुंती महारानी मानती है, लेकिन कैसे? अब गीता में एक जगह अर्जुन को भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगो, कि ये जो योग मैं आपको बता रहा हूँ गीता का ज्ञान, सबसे पहले मैंने सूर्य इमं विवस्वते योगो, सबसे पहले मैंने सूर्य की देवता विवस्वान को बताया। तो अर्जुन एकदम आंख में देखने लगा, सूर्य की देवता विवस्वान को कृष्ण ने बताया, और ये तो अभी अभी पैदा हुआ। सूर्य तो सूर्य कब से है? उसके पहले से है, तो कैसे मान ले? तो मित्र है, सोच सकता है ये भगवान कुछ भी फेंक रहे, सूर्य की देवता विवस्वान को बताया, ऐसे कैसे? तुरंत अर्जुन प्रश्न पूछता है कि मैं कैसे मानूं कि तुमने ये ज्ञान सूर्य की देवता विवस्वान को दिया? तो भगवान अगले तीसरे उसी के श्लोक में पुनः उत्तर देते, बहुनी में व्यतीतानि तानि जन्मानि तव जातन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, वो सब मुझको याद है। भगवान करे मुझको याद है, लेकिन तुमको याद नहीं। क्यों भगवान को याद है? भगवान शरीर नहीं बदलते, शरीर बदलते हम लोग भूल जाते हैं पिछले शरीर में क्या हुआ पता नहीं। अजी शरीर की बात छोड़ी, आज रात को हम सो जाएंगे तो कितने लोगों को याद होगा कि मेरे 4 बंगले हैं, 2 गाड़ियां हैं, इतना बैंक बैलेंस पड़ा है? वो तो नींद में से उठने के बाद याद आता है ना, ऐसे थोड़ी नहीं याद आता है। इसीलिए नींद को छोटा मृत्यु कहा गया। हर रोज जो है वो छोटा मृत्यु, जो सब कुछ भुला देता है। तो भगवान तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे मेरे अनेक जन्म हुए हैं, तुम भूल गए हो, मुझे याद है कि तुम तो बार बार शरीर बदलते हो, मैं शरीर नहीं बदलता हूँ। इस प्रकार भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे काल के प्रभाव से परे हैं। इसका मतलब क्या है? काल के प्रभाव से परे है। और प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं कि जब हम ऐसे भगवान के शरण में आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी काल के प्रभाव से मुक्त होने लग जाते हैं। और प्रभुपाद जी अन्य जगह पर एक ग्रंथ में क्या समझाते हैं कि लोहे को यदि अग्नि के संपर्क में लाया जाए तो कुछ समय के बाद वो लोहा भी अग्नि बन जाता है। वो लोहा अगर किसी चीज को लगा दो तो चीज जल जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहा अग्नि के संपर्क में आने के कारण उसने अग्नि के गुण धारण कर लिए। वैसे ही जब हम जीव भगवान के संपर्क में आते हैं तो जो उनका गुण है काल के परे होना, वो हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता प्राप्त करें। आज आ गए कल प्राप्त हो गया वाली बात, समय लगेगा, समय लगेगा। तो इसलिए कुंती महारानी कहती है कि आदि नहीं, अंत नहीं, अनादि निधनम विभु है, आप सर्वत्र हो। और आगे कहती है आप विभुम सबसे महान हो, समचरंतम सर्वत्र, आप सब जगह पर हो। अब भूतानां जन्मितः करी, भूतानां का मतलब, अब ये भूतानां शब्द है वो किस लिए है? देखो हम लोगों को भूत कहा जा रहा है, भूत नहीं। यहाँ पर शब्द का प्रयोग जीव भूत सनातन, हाँ गीता में शब्द प्रयोग करते हैं। और भूतानां शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? भूतानां मतलब जीवों का, यानी हमारी बात हो रही है। यन्मितः कलिः,
यन्मिथ मिलने जुलने से। अब ये कली यानी कलह। अब कई ऐसे लोग हैं, अब एक अलग विषय को श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम 3-4 लाइन में बताते हैं कि वो लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान केवल हृदय में ही रहते हैं, बाकी किधर। इसीलिए नर की पूजा ही नारायण की पूजा है। सही बात है। भगवान सिर्फ हृदय में रहते हैं, बाकी मंदिर में भगवान, चर्च में भगवान, कहीं पर नहीं, सिर्फ हृदय में। इसीलिए नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। ऐसे कई बार कहा जाता है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, पर उन्नत भक्त जानते हैं कि अंदर बाहर सभी जगह पर भगवान वास करते हैं। एक भक्तों के माध्यम से भगवान अपनी कृपा सभी के ऊपर बरसाते रहते हैं, भक्तों के माध्यम से। अब देखिए यहां पर बात किस चीज की हुई कि भगवान सर्वत्र रहते हैं, उसकी यदि अनुभूति हमको करनी है तो फिर अनुभूति कैसी करनी पड़ेगी? भक्तों के संग में आकर करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान अपनी कृपा किनके माध्यम से हमको देते हैं? भक्तों के माध्यम से उनकी कृपा हम तक पहुंचती है डायरेक्टली। तुम और मैं, तीसरा ना कोई। ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करता। आध्यात्मिक जीवन में ये फॉर्मूला काम नहीं करता। वहां काम क्या करता है? हाँ, किसी के थ्रू जाना, किसी के द्वारा कृपा मिलती है। यानी भगवान अपनी कृपा को भक्तों के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं, और भक्तों के माध्यम से ही हमको भगवान की कृपा स्वीकार करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। अन्य जगह एक व्यक्ति गांव में रहता है, वो कहता है कि मैं सूरज नहीं देखूंगा, घर के सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंधेरे में बैठा। दूसरे दिन सुबह होगी, सब लोग कहते अरे सुबह हो गई, सूरज उग गया, उठो उठो, कब तक सूरज उगा ही नहीं। क्या कह रहा है? सूरज उगा ही नहीं, मैं सूर्य को देखूंगा नहीं, सूरज उगा ही नहीं। लोग तो कह रहे कि अरे देखो उठो, सूरज तो उगा है, दिन हुआ है, तुम अपना दरवाजा खोलोगे, अपनी खिड़की खोलोगे तो तुम्हें सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तुम्हें सूर्य के दर्शन होंगे। लेकिन अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे, खिड़की नहीं खोलेंगे, उसको सूर्य का दर्शन नहीं मिलेगा। वो वैसे ही जीवन जीता रहेगा कि सूर्य है ही नहीं, सूर्य देखना ही नहीं, अंधेरे में ही जीना। अगर वो ऐसे सोचता है और ऐसे जीता है तो इसमें भगवान का कोई दोष है? कोई दोष नहीं। क्यों? पहले जो हम समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख ये काल के द्वारा हम तक पहुंच जाते हैं। हम जैसा सोचेंगे, व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, उसके अनुसार हमको सुख और दुखों की प्राप्ति होती है काल के द्वारा, काल के माध्यम से। इसीलिए कुंती महारानी आगे कहती है यहाँ पे यन्मितः कलिहि, कलिहि मतलब कलह शब्द आया। तो कलयुग में मतभेद कलह होते रहेगा। किस चीज का मतभेद? मुझे सूर्य नहीं देखा, और हम कहते देखो भाई सूर्य देखो, हम कहते आओ भाई सेवा में आओ, नहीं
मैं नहीं आऊंगा। यही बात, सूर्य तो उगा है, भगवान तो है सेवा स्वीकारने के लिए, लेकिन अगर हम नहीं आएंगे, हम नहीं सूर्य को देखेंगे, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? उसमें तो दोष हमारे कर्मों का, हमारे कार्यों का है। यह तो कलियुग है। फिर इसलिए इस शब्द के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं और इसीलिए बराबर बराबर सारी चीजें उस तक पहुंचती रहती है, चाहे सुख हो या दुख हो। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे ज्यादा ही मिल रहा, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, जिसका जितना है उसको उतना मिल रहा है। तो ये जो कुंती महारानी समझाई इस श्लोक के माध्यम से कि भगवान ही स्वयं काल है, काल सभी का क्षय कराता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि दो प्रकार की संतानें होती है, उनको अच्छी संतान बनना चाहिए। इस श्लोक से हम इन चीजों को सीख सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज जरूर, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं, अतएव श्री भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। प्रभुपाद ने कितना क्लियर तात्पर्य में बता दिया। तो कुंती महारानी जो हमको बता रही है, तो उसका सार यही है कि ये कलयुग है, ऐसे होता रहेगा, हमको सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान की शरणागति नहीं छोड़नी चाहिए। तो कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर रुकेंगे। क्या तुम सब